अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यस मैथ यूनिवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत तो आफियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। लास्ट 2 वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके सॉल्व किया है। उसमें हमने पढ़ा था कि हम स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करेंगे और उसके 2 तरीके होते हैं। तो स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने का जो फर्स्ट क्वेश्चन में मेथड था वो था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन करनी थी। अब सेकंड में है स्क्वायर रूट को आपने फाइंड आउट करना है डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड किस तरह करते हैं, उसके कुछ हमारे पास स्टेप्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर बाय डिवीजन मेथड, वी विल प्रोसीड एज अंडर। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, मेक पेयर्स ऑफ डिजिट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। हमने क्या करना है, जो हमें वैल्यू दी जाएंगी जिसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होगा उसके हमने पेयर्स बनाने हैं राइट टू लेफ्ट, यानी अब दाएं से बाएं की तरफ उनके जोड़े बनाएंगे। इफ नंबर ऑफ डिजिट्स इज इवन, अगर नंबर्स की तादाद इवन है, जुफ्त है, वी हैव टू कंप्लीट पेयर्स, हमारे पास पेयर्स कंप्लीट हो गए। इफ नंबर ऑफ डिजिट्स इज ओड, द लास्ट डिजिट ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट रिमेन सिंगल। ठीक है, जब आप क्या करेंगे, जब आप पेयर्स बनाएंगे और हमारे पास अगर डिजिट्स ओड में है, ताक अदद में है, तो एक से जो डिजिट है वो हमारा बच जाएगा लेफ्ट साइड पे। नेक्स्ट सेकंड है, लुक फॉर द नंबर्स हुज स्क्वायर इज इक्वल और लेस देन द नंबर ऑफ एक्सट्रीम लेफ्ट। सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना है, हमने एक ऐसा नंबर लेना है, ठीक है, जिसका आप स्क्वायर लें तो वो हमारे पास जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे सिंगल या पेयर है डिजिट का इक्वल जो है वो आ जाए, जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे, ठीक है, जो डिजिट हमारे थे उसको चेक करना है, इक्वल या फिर लेस। दिस नंबर विल बी डिवाइजर एज वेल एज क्वोशिएंट। डिवाइजर कहते हैं तकसीम करने वाले को, यानी कि वो तकसीम करने वाला नंबर कहलाएगा। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट। आपने उसमें से जो स्क्वायर लेके प्रोडक्ट लिया होगा उसको सब्ट्रैक्ट करना है। ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट पेयर टू द राइट ऑफ द रिमाइंडर, तो जो रिमाइंडर हमारा बचा होगा उसके साथ आप नेक्स्ट पेयर जो होगा उसको भी नीचे बिल्कुल उसकी राइट साइड पे लिखेंगे। उसके बाद है डबल द क्वोशिएंट। आपने क्वोशिएंट को डबल कर लेना है, यानी कि उसमें उसी को ऐड कर देना है। एंड राइट एज 10 डिजिट्स। 10 डिजिट का मतलब है कि आप हमारा जो डिवाइजर होगा वो कम से कम 2 डिजिट्स पे मुश्तमिल होगा, तो इसको आप टेंस की जगह पे लिखेंगे। नेक्स्ट वो कह रहा है, लुक फॉर द नंबर हु स्क्वायर विल बी इक्वल टू। ठीक है, ये हमारा थर्ड पॉइंट की तरह बन रहा है, इक्वल टू और लेस देन द डिवाइडेड। अब आपने फिर से इसे वही प्रोसीजर करना है कि आप एक नंबर लेंगे, आप उसको स्क्वायर लेंगे, वो डिवाइडेड से कम आना चाहिए। ठीक है, अब वो नंबर को आप लिखेंगे कहाँ पे, जो हमारा क्वेश्चन में हमने बनाया होगा उसकी राइट साइड पे लिखेंगे, और वो भी डिवाइजर के साथ यूनिट पेज पर इसको मेंशन करेंगे। और अब हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं इन स्टेप्स की हेल्प। क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा, हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करनी थी डिवीजन मेथड से। हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, उसमें उसने वैल्यू दी है 1369। तो फर्स्ट स्टेप था हमारा मेक पेयर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो इस साइड से ये हमारी राइट साइड होती है, ठीक है, हमने यहाँ से पेयर बनाए, 2 पेयर हमारे बन गए। 4 डिजिट थे हमारे पास, इसलिए वो इवन नंबर्स में थे और पेयर भी फिर पूरे हो गए। सेकेंड है, लुक फॉर द नंबर हु स्क्वायर इज इक्वल टू और लेस देन द पेयर। अब ये जो फर्स्ट पेयर है एक्सट्रीम लेफ्ट पे 13, इसके लिए हमने देखना था, हमने 3 डिजिट चूज किया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, यानी इसका स्क्वायर लिया तो वो 9 आ गया। अगर हम यहाँ पे 4 लेते तो 4 4 10 16 हो जाता, ठीक है, तो वो इससे ज़्यादा हो जाता, इसलिए हमने 3 पिक किया था। नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं। थर्ड स्टेप में हमारे पास है सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट एंड ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट पेयर। अब प्रोडक्ट हमारा कौन सा था, जो हमने मल्टीप्लाई किया था 9, उसको 13 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसके साथ हम ऊपर से जो हमारा नेक्स्ट पेयर है 69 उसको नीचे ले आएंगे। फोर्थ स्टेप में डबल द क्वोशिएंट एंड राइट एज अ डिवाइजर। अब ये जो क्वोशिएंट था तकसीम करने वाला 3 था हमारे पास, ठीक है, इसको डबल करना है, यानी इसमें इसी को ऐड करना है। याद रखिएगा, डबल मीन ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अब स्क्वायर नहीं ले रहे अभी हम, ठीक है, इसको डिवाइजर के तौर पर लिख लिया। नेक्स्ट है, लुक फॉर द नंबर हु स्क्वायर इज लेस और इक्वल टू डिवाइडेड। इस स्टेप में अगेन हमने क्या करना है, हमने एक ऐसा नंबर चूज करना है जिसका हम स्क्वायर लें तो हमारे डिवाइडेंड से कम हो, और उस नंबर को हमने जो हमारा पहले वाला हमने डिवाइजर लिखा हुआ है 6 जो लिखा हुआ है उसके राइट साइड पे इसको मेंशन कर देना है यूनिट प्लेस की जगह पे। तो नेक्स्ट है हमारे पास, हम देखते हैं कि अगर 6 के साथ हम 3 डिजिट लें जिसका हम स्क्वायर लेते हैं जो कि 9 होगा हमारे पास, तो 9 जो है वो इसको कंप्लीट नहीं, मतलब उसके इक्वल आ रहा है। तो लेकिन अगर हम इसको नेक्स्ट 63 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करके देखें तो 189 आ रहा है, तो वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो पाएगा, इसलिए हम 6 के साथ 7 को ले रहे हैं। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49, 9 लिखेंगे, 4 कैरी, 7 6 का 42 और कैरी ऐड करेंगे 46। 469 हमें रिक्वायर्ड था, तो हमारा वो आंसर आ गया। तो अब हमने 67 को यानी 7 से मल्टीप्लाई किया और 469 में से 469 को सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास 0 आ गया। रिमाइंडर 37 जो है वो हमारा स्क्वायर रूट आ चुका है, और ये हमने डिवीजन मेथड से स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व कर लिया। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 13 6 8 9। तो सबसे पहला स्टेप है, हमने पेयरिंग करनी है राइट टू लेफ्ट।
तो ये हमारी राइट साइड है, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, और एक्सट्रीम लेफ्ट पे हमारे पास एक डिजिट बच गया। क्यों बचा? क्योंकि डिजिट्स के जो नंबर्स हैं इनकी तादाद जो है वो हमारे पास ऑड में है, तो ऑड में हमारे पास एक सिंगल बच जाता है। तो अब 1 था, तो 1 के लिए हमने स्क्वायर देखना था, तो 1 के लिए 1 ही स्क्वायर है, क्योंकि अगर आप 2 पे जाएंगे तो 2 टू द 4 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना था, जो प्रोडक्ट लिया है इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना था और रिमाइंडर 0 आ रहा है हमारा। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि अपना जो सेकंड हमारा पेयर है उसको नीचे ले आना है। अब हमने जो हमारा डिवाइज़र था यानी जो हमारा क्वोशंट था उसको डबल करना था, ठीक है। 1 था, डबल मीन आप इसको 1 में 1 ही ऐड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं इसको 2 टाइम लेना या 2 से मल्टीप्लाई करना। अब 2 के साथ हमने क्या करना है, उसकी यूनिट वाली साइड पे हमने एक ऐसा डिजिट लेना है जिसका स्क्वायर लें तो वो इससे कम बने, ठीक है। 2 के साथ हमने 2 ही लिया तो ये 22 बन जाएगा, और 22 को 2 से करेंगे तो 44 आ जाएगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 2 के साथ 1 ही ले रहे हैं, उसका स्क्वायर लेंगे तो वो इस पर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकेंगे। तो 36 में से हमने 21 को माइनस करना है, 6 में से 1 को माइनस करेंगे 5 आ गया, और 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 आ गया। अब हम अपना जो नेक्स्ट पेयर है 89 उसको नीचे उतार लेंगे। तो जब तक हमारे पास पेयर जो है वो बाकी रहेंगे तब तक हम जो है इस स्टेप्स को बार बार दोहराते रहेंगे। तो सेकेंड स्टेप से हम करेंगे स्टार्ट, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अब हम जो हमारा 21 है उसको आप यहाँ पे इस तरह डिवाइज़र की जगह पे लिखेंगे, लेकिन लिखने से पहले क्या करना है कि जो हमारे पास 1 था उसके अंदर उसी का जो हमने डबल है उसको ऐड कर लिया, यानी 1 में 1 ऐड किया तो 22 हो गया। अब हमने यूनिट पे हमने एक और डिजिट लेना है जिसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। 22 के साथ जब 3 डिजिट लिया तो वो हमारे पास आ रहा है 669, तो काफ़ी छोटी वैल्यू थी, इसलिए अब हम क्या करेंगे 22 के साथ 7 का स्क्वायर लेंगे। 7 7 द 49, 9 लिखेंगे 4 कैरी, 7 टू द 14 और कैरी ऐड करेंगे 18, 8 लिखेंगे 1 कैरी, 7 टू द 14 और कैरी ऐड करेंगे 15। तो इट्स मीन 227 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1589 जो हमें रिक्वायर्ड है वो आ जाएगा। तो इस तरह इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे और रिमाइंडर 0 आ गया। तो 13689 का जो हमारे पास स्क्वायर रूट है वो है 117। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, वैल्यू है 5625। हमारे पास 5 डिजिट्स हैं तो इट्स मीन ये ऑड नंबर्स हैं, तो हमारे पास एक डिजिट जो है वो एक्सट्रीम लेफ्ट पे बच जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि हमने एक ऐसा नंबर लेना है जिसका आप स्क्वायर लेंगे तो वो 5 से छोटा आना चाहिए, तो हम 2 का स्क्वायर ले रहे हैं, 2 टू द 4, तो वो 5 से छोटा है, ठीक है। अगर आप इसमें 3 लेते 3 3 द 9 हो जाता, वो बड़ा हो जाता। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो रिमाइंडर हमारा 1 है। नेक्स्ट पेयर 06 है उसको नीचे उतार लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो ये क्वेश्चन था डिवाइज़र था उसको हम डबल करेंगे। डबल मीन आप उसमें उसी को ऐड करेंगे, उसके यूनिट की जगह पे हम 2 लिख रहे हैं, उसको 2 का स्क्वायर ले रहे हैं, तो ये हमारे पास 42 बन जाएगा। उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 84 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास छोटी वैल्यू है, अगर हम 3 से करके देखेंगे तो वो फिर से बड़ी हो जाएगी, तो ये छोटी वैल्यू जो है हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। 42 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 84 आ जाएगा। अब 106 में से 84 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में से 4 को माइनस करेंगे 2, और 10 में से 8 को माइनस करेंगे 2 आ गया। ओके, नेक्स्ट फिर से हम वही स्टेप अपना रिवाइज करेंगे कि हम नेक्स्ट पेयर को हम नीचे उतार लेंगे। 25 है हमारा नेक्स्ट पेयर, और अब हम क्या करेंगे 42 में 2 ऐड करेंगे। याद रखिएगा 22 ऐड नहीं करना, सिर्फ हम जिसका स्क्वायर लेंगे उसी को ऐड करना है 2, इसलिए 42 में सिर्फ 2 ऐड करेंगे तो वो 44 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 44 की यूनिट पे हम 5 का स्क्वायर ले रहे हैं। 5 5 द 25, 5 लिखेंगे 2 कैरी, 5 4 द 20 और कैरी 2 ऐड करेंगे 22, 2 लिखेंगे 2 कैरी, 5 4 द 20 और कैरी जो 2 ऐड करेंगे 22। तो 22 25 जो है हमारा रिक्वायर्ड नंबर था, तो वो इट्स मीन के 5 का स्क्वायर लेने से फाइंड आउट हो गया। तो 44 की यूनिट प्लेस पे यानी इकाई की जगह पे भी 5 को मेंशन करेंगे और आंसर में भी 5 को मेंशन करेंगे, और यहाँ पे जो हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट किया उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो इस तरह हमने 5065 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया जो कि 225 है। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है 4 पार्ट 103041। हमारे पास वैल्यू है, इसके हमारे 6 डिजिट्स हैं, तो हमारे पेयर जो हैं वो कंप्लीट बनेंगे। 3 पेयर्स बन गए हैं, और हमने हमेशा राइट टू लेफ़्ट जो है वो पेयर्स बनाने होते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, जो एक्सट्रीम लेफ़्ट पे हमारे पास पेयर है उसके लिए हमने स्क्वायर देखना है। तो 3 का स्क्वायर देखा, 3 3 द 9, 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ गया। इसकी राइट साइड पे हम अपना नेक्स्ट पेयर जो है 30 उसको नीचे उतार लेंगे, तो ये वैल्यू हमारी बन गई 130। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा हमने क्वेश्चन था डिवाइज़र जो है उसको डबल करेंगे, यानी 3 में 3 को ऐड करेंगे 6 हो जाएगा। अब इसकी राइट साइड पे यानी यूनिट प्लेस पे हम स्क्वायर देखेंगे कि हमने यहाँ पे 2 का स्क्वायर देखा, 2 टू द 4 और 2 6 द 12, ये 124 बन गई हमारे पास वैल्यू। तो ये काफ़ी क्लोज है, तो हम
इट्स मीन के 6 के साथ 2 का स्क्वायर ही लेते हैं। तो 62 को यानी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 124, 130 में से 124 को माइनस कर रहे हैं, कैरी लेंगे यहाँ पे 10 बन जाएगा, 10 में से 4 को माइनस करेंगे 6 आ गया और बाकी ये सारे ज़ीरो हो गए। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट पेयर था उसको नीचे उतार लेंगे 41 को, और यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है उसको हमने डबल करना है, यानी उसके साथ जो हमने इकाई पे नंबर किया तो उसको डबल करना है, यानी 62 में 2 ऐड करेंगे 64 बन गया। अब 64 की यूनिट प्लेस पे हम 1 का प्रोडक्ट ले रहे हैं, यानी 1 का स्क्वायर ले रहे हैं, क्योंकि ये हमें क्या रिक्वायर्ड है, 641 ही रिक्वायर्ड था। तो 641 को 1 से इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो 641 आ गया। अब ये सब्ट्रैक्ट हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो इट्स मीन 1034 का जो हमारे पास स्क्वायर रूट है वो 321 है। एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हो गई है आज हमारी, और हमने इस एक्सरसाइज में स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के 2 तरीके पढ़े थे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चंस किए और सेकंड में हमने डिवीजन मेथड से किए। डियर स्टूडेंट्स, आज के इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में इशू है तो कमेंट में मेंशन कर दें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।